सेशन के लास्ट 2 टॉपिक्स जो हमने कवर अप नहीं किए थे, नंबर 1 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहली बात तो ये समझो होता क्या है। अगर आगे चल के बिजनेस में कोई भी अनसर्टन इवेंट हो जाता है हमारे वर्कमैन के साथ, वर्कमैन यानी जो हमारे यहाँ प्रॉपर लेबर जो फ्लोर पे काम करता है, बहुत बार मैंने बताया था मशीन में आके थंब कट जाता है, याद आ रहा है, या मशीन केस में वो दब के मर जाते हैं, ऐसा कुछ बहुत बार हो जाता है। तो ऐसा अगर कुछ हो गया तो कंपनी को उस लेबरर के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भरने पड़ते हैं। अनसर्टन लॉस जो कॉन्टिजेंट है, कॉन्टिजेंट कैसे, इट विल डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि कुछ हो गया तो आ सकता है। तो इसके लिए हमने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सीखा है, क्या था, बुक फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। तो अगर मुझे लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे पास रिकॉर्ड्स है कि मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही ऐसा है, मेरा सामान ही ऐसा है कि ऐसा कुछ होता ही रहता है, तो मैं पहले से ही उसके लिए कुछ पैसे साइड करके रखती हूँ। इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, समझ में आ रहा है। एक्चुअल में अगर लॉस हो गया तो उसको हम डालते हैं वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर क्लेम हुआ तो हम उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन में। नहीं तो तब तक वो कहाँ था, रिजर्व में था। मैं स्वयं रितेश, हम तीनों एक पार्टनरशिप में थे। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, हम तीनों में डिवाइड हो, या 1,20,000 का प्रॉफिट था, हम तीनों में 40-40 डिवाइड होना चाहिए था। थोड़ा होता जो उसको नहीं दिखा, 40,000 का प्रॉफिट हम तीनों में डिवाइड होना चाहिए था। पर हमने क्या सोचा कि नहीं यार, थोड़ा आगे चल के हो सकता है अनसर्टनिटी आ जाए, वर्कमैन को पैसे भर के देने पड़े, तो हमने पहले से ही एक 40,000 साइड करके रखे। कहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 30,000 साइड करके रखे। तो अगर ये 30,000 हम साइड नहीं करते तो ये किसको बिलोंग कर रहे थे, कौन से पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर आने से पहले जो हम ओल्ड पार्टनर्स थे उसको ये 30,000 बिलोंग कर रहा था। अब जब न्यू पार्टनर आ रहा है तब हम ये रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ओल्ड रेशियो का, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है जो हमने लिया नहीं, साइड रखा। बट हम ये कब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर कोई क्लेम नहीं है तो। अगर क्लेम है तो हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, याद आ रहा है क्या। अगर क्लेम होगा तो हम प्रोविजन में डालेंगे, अगर क्लेम नहीं होगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करेंगे। तो अब ये पूरा सीक्वेंस है ना, पूरा फ्लो चार्ट एक सम के साथ सिखा दूँ। देखो सम में केस 1, हर न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे गाइस, हर न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे। बहुत जम्बल अप कर रहे हो, मैं मार्क्स ही नहीं दूंगी, कट करती जाऊँ। पॉइंट्स में आंसर लिखो, हेड पॉइंट्स, और फिर मेन आंसर, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करो पेंसिल से, स्पीड मेंटेन करो, मतलब आपका BS करूँ क्या स्टार्ट। केस 1 आपने लिखा, आपके IFR में थे 30,000, WCR में थे 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में थे आपके पास 30,000। क्लेम आया है आपको 0, यानी मैं बोलूँ जितना भी पैसा मैंने साइड रखा था उसका कुछ यूज़ नहीं आया, तो इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स, विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये लाइबिलिटी में दिख रहा था, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी उसको नलिफाई करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स लिखो A और B इक्वल, 4 आउट ऑफ 5 कर दो, 4 आउट ऑफ 5 कर दो, वो मेरे से गलती से हो गया, एक बार हो गया। नेक्स्ट पेज को प्रॉपर ये करके बनाया, पेपर का फॉर्मेटिंग करो। चलो ये हाँ, गोल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसमें, A और B में। क्या एंट्री क्या आई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000,
2A 15,000, 2B 15,000। कोई डाउट है? अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं इस सम में तो हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इनर कॉलम में दिखाएंगे 30,000, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स 30,000, बाहर आ जाएगा 0। प्लीज ध्यान देना, बाहर 0 लिखना है, बाहर 30,000 नहीं लिखना है। दूसरा, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट क्यों हो रहा है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको बढ़ाना है, उसको रिजर्व दे रहे हैं यानी उसको बढ़ा रहे, इसीलिए हम और क्रेडिट कर रहे हैं। इजी है। केस 2, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमने बनाया था 30,000 का, क्लेम भी आया है 30,000 का। अब ये मतलब समझ रहे हैं, क्लेम यानी कुछ अनसर्टेनिटी हो गई और हमको पैसे भरने पड़े। क्लेम कितने का आया है? सेम 30,000 का। बताओगे एंट्री? WCR टू वर्कमैन कंपेंसेशन प्रोविजन। अभी इसमें ना एक्चुअली देखो करना कुछ नहीं है, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो वैसे भी WCR लाइबिलिटी में दिख रहा था, अभी भी सिर्फ नाम चेंज हो गया, WCP मैंने वर्कमैन कंपेंसेशन प्रोविजन लाइबिलिटी में ही दिखेगा। क्यों? सिर्फ कट हो जाएगा ना सीधा सीधा। कैसे कट होगा? वहाँ से जब कट करके liability ऊपर फिर से लिखते कट थे होके, ना। अच्छा हाँ, प्रोविजन तो है ना, लाइबिलिटी तो है ना, पेएबल दिखा रहे हो। पहले मैंने वो प्रॉफिट्स में दिखाया था कि मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, अब मैं उसको लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो हम इसको दिखाते कैसे, कि दिखाना है मेरे को टीचर को कि मेरे को ये समझ रहा है कंसेप्ट। अगर आपने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का रिजर्व ही रखा ना 30,000 तो भी टैली तो होगा, बट कंसेप्ट वाइज रिजर्व को हमको प्रोविजन में शिफ्ट करना है। तो क्योंकि मेरे को टीचर को दिखाना है कि हाँ मुझे ये कंसेप्ट पता है कि वो रिजर्व से प्रोविजन में शिफ्ट होगा। 11th स्टैंडर्ड में हमको एक टॉपिक था जो आप लोग बोलते थे दीदी नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, रिजर्व्स एंड प्रोविजन। रिजर्व यानी साइड किया हुआ प्रॉफिट, प्रोविजन यानी काम मुझे लाइबिलिटी आ रही है, मुझे पे करना है, उसके लिए पैसा। तो रिजर्व और प्रोविजन दो अलग चीज़ है, मुझे उसको क्या करना है? प्रोविजन में शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में से माइनस कर दूंगी लेस प्रोविजन और वो बाहर आ जाएगा 0। फिर अलग से लाइबिलिटी में दिखाऊंगी वर्कमैन कंपेंसेशन प्रोविजन 30,000। समझ आ रहा है क्या बात करूँ? पक्का 100%। केस 3 ले लो पहले आपका ढक्कन, नहीं तो आपका ध्यान उधर ही है। रहने दो बच्चा। केस 3, अब केस 3 में हम थोड़ा अच्छा करेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया था हमने कितने का? 30,000 का। क्लेम आया है, ऐसे नहीं बोल रही मैं नहीं आया है, बट क्लेम 30,000 के जगह क्लेम सिर्फ 15,000 का है। तो यानी मैं बोलूँ प्रोविजन में 15,000 और बाकी 15,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एंट्री वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, दो अलग अलग किया तो भी चलेगा, एक ही किया तो भी चलेगा। एक कैसे करूंगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 30,000 टू प्रोविजन 15,000, टू A 7,500, टू B 7,500। एम आई क्लियर? इजी है। नेक्स्ट कर रहे हैं हम जब क्लेम ज़्यादा है। हमने रिजर्व कितने का रखा है? 30,000 का। क्लेम आ गया है 45,000। ओ 45 डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है? 7,500 पहले तो इसको बढ़ाना है ना, रीवैल्यूएशन। बेसिक एंट्री से आपका प्रोविजन रिजर्व से पहले प्रोविजन में शिफ्ट हो जाएगा कितना? 30, और फिर आप प्रोविजन को 15,000 से और बढ़ाओ, या पहले ही रिजर्व को बढ़ाओ फिर प्रोविजन में शिफ्ट करो, जो भी आपको सही लगे। तो सबसे पहले हम रिजर्व ही बढ़ा देते हैं या प्रोविजन में शिफ्ट कर दो। चलो WCR टू प्रोविजन 30 रिवैल्यूएशन टू WCR 1559। रिवैल्यूएशन टू WCP ना, प्रोविजन ना, अब मैंने उसको प्रोविजन में शिफ्ट कर दिया ना। नहीं, वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अगर आप पहले वैल्यू बढ़ा रहे हो हाँ। तो फिर जो अभी मैंने फर्स्ट एंट्री बताई रिजर्व से प्रोविजन, वो आप सेकंड करोगे। हाँ तो अगर आप पहले वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आप रिजर्व के थ्रू बढ़ाओगे। हाँ। अगर आप बाद में वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आप प्रोविजन के थ्रू बढ़ाओगे। तो WCR टू प्रोविजन में अमाउंट क्या है? WCR टू प्रोविजन पहले हाँ। 30 हाँ। और फिर प्रोविजन 30 का नहीं है, प्रोविजन कितने का होना चाहिए?
45 का, तो मेरे को प्रोविजन बढ़ाना है कितने से 15,000 से प्रोविजन यानी मेरी लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगी रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन। सिर्फ प्रोविजन और रिजर्व नाम में कर रहे सेम चीज है, इजी है। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन, कितना 15,000। ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस फाइनली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ही होगा ना, इजी है पक्का। नेक्स्ट हमारे IFR। अभी IFR क्या होता है? जब भी मैं पैसे शेयर मार्केट में डाल रही हूँ या जब भी मैं पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ जहाँ बहुत वॉलेटिलिटी है, मतलब बदलता फ्लक्चुएशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल देखा था तो 1 लाख था, आज देख रही हूँ 80 हो गया है, वही कल देख रही हूँ 1,05,000 हो गया है। यानी प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे होती है इन्वेस्टमेंट की। अगर मैंने ऐसी जगह का इन्वेस्ट किया है तो मैं पहले से ही एंटिसिपेटेड लॉस के लिए रिजर्व साइड रखूँगी। सेम WCR वाला कंसेप्ट, बराबर है। तो IFR नाम से यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्ड समझ में आ रहा है? यहाँ पे फ्लक्चुएशन प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, वहां पे था वर्कमैन कंपेंसेशन। क्यों? मैं कंपेंसेट कर रही थी ना उनको मेरे वजह से जो लॉस हुआ। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है उसके लिए मैं पैसा साइड रखती हूँ। तो ये भी प्रॉफिट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती तो किसको बिलोंग करता? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके क्या किया है, वो पैसा रिजर्व में साइड रखा है। तो अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, दो चीज़ें आपको दी हुई रहेगी, एक होती है बुक वैल्यू यानी जितने पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था, दूसरी होती है मार्केट वैल्यू जो आज की डेट पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। तो अगर मेरी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया भी 1 लाख पे था, आज भी उसकी वैल्यू 1 लाख ही है, यानी मैं बोलूँ मेरे को IFR का कोई यूज़ ही नहीं आया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मुझे कुछ यूज़ ही नहीं आया, तो मैं उसको कहाँ शिफ्ट कर दूंगी? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सम के साथ सिखाती जाऊँ, करो। फर्स्ट IFR का केस 1, बुक वैल्यू IFR में आपने रखे 20,000, इन्वेस्टमेंट की आपकी बुक वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की आपकी बुक वैल्यू है 1 लाख और मार्केट वैल्यू भी है 1 लाख। तो मैं बोलूँ IFR का कुछ यूज नहीं है, तो फिर IFR किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बच्चे ना वर्ड सुनकर डर जाते हैं, WCR IFR ये क्या है, क्या कुछ नहीं है, साइड क्या हुआ? पैसा है। एंट्री क्या आ रही है बच्चों? IFR 2A 2B कितना? 20,000, तो 10। नेक्स्ट केस कर रहे हैं हम, केस 2। आपका IFR सेम है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू भी सेम है 1 लाख की, बट इन्वेस्टमेंट के ना मार्केट वैल्यू हो गई है 1,30,000। तो यानी मैं बोलूँ मेरे को लगा था लॉस होगा, इसीलिए मैंने रिजर्व साइड रखा, बट हमको हुआ क्या है? प्रॉफिट हुआ है। तो सेम लॉजिक से IFR का तो कुछ यूज नहीं है, तो IFR को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेम एंट्री IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B 10,000। किसी ने गलती से 15 किया क्या? प्लीज ध्यान देना, हाँ जाग के करो। अब सिर्फ एक चीज या एक एंट्री जो आपसे स्किप हो सकती है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख थे, 1,30 पर लेकर आना है यानी मुझे बढ़ाना है। तो इन्वेस्टमेंट मेरा असेट है लाइबिलिटी? असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट। तो एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितना? 30। क्लियर? पक्का? केस 3, IFR सेम, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू सेम। अब वैल्यू तो गिरी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने एक्सपेक्ट किया था गिरेगी, गिरी भी है।
कितनी गिरी है? 30,000 से ही गिरी है, यानी आपकी 20 मार्केट वैल्यू आपकी हो गई है 80,000। तो क्या मैं बोलूँ अब IFR फुल्ली यूज होगा, फुल्ली यूज होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दूंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी में दिख रहा था, उसको नलीफाई करना है तो उसको डेबिट में डालना है। इन्वेस्टमेंट मेरे असेट है, उसका डेबिट बैलेंस था, उसको कम करना है तो मुझे क्रेडिट करना है। तो मेरी एंट्री क्या होगी? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितना? 20,000 20,000। क्लियर है? केस नंबर 4। IFR सेम है आपका 20,000 का। बुक वैल्यू सेम है 1 लाख की। मार्केट वैल्यू हो गई है 90,000। तो क्या मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि IFR जो मेरा 20,000 था उसमें से सिर्फ 10,000 इन्वेस्टमेंट में यूज हो रहा है। तो एंट्री सेम, IFR टू इन्वेस्टमेंट 10 बचा हुआ 10 A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो इजी है। कहीं डाउट जा रहा है? प्लीज पूछो। केस लास्ट। फोकस ऑन। अच्छा अच्छा, तो ट्रू या फॉल्स? तो with the help of previous case, ये तो कोई और ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और इधर आपने सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट्स एडवर्स एफिशिएंसी ऑफ कंपनीज, आपने सिक्योरिटी को ये आप क्वेश्चंस नहीं। आप टेक्स्ट बुक खोल के देखना 6 बजे, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आप पढ़ के नहीं आए हो? अरे नहीं पढ़ा है, इसके लिए तो मेरे को याद है ना। दिखाती हूँ मैं आपको 6 बजे आंसर। चलो जाने दो, लास्ट केस। टेस्ट देंगे तो समझ में आता है। नहीं यार मुझे नहीं। चलो लास्ट केस। सेम IFR 20,000 और बुक वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू 60,000। अब गिरा इन्वेस्टमेंट, बट IFR से भी ज्यादा गिरा है नहीं? तो पहले IFR तो पूरा इन्वेस्टमेंट में हम डाल देंगे। कितना? 20। ये डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं। पक्का? ये कैश मार्क्स होते 3 या 4 मार्क के लिए पूछते। एक तो मैंने IFR इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मुझे कितने पे लेकर आना है? 60 पे। फिलहाल इन्वेस्टमेंट 80 पे आ गई। 1 लाख थी, 20,000 IFR से कम किया तो कितने पे आ गई? 80 पे। मुझे और कितना कम करना है? 20 और कम करना है। तो वो कहाँ से कम करूँगी अभी? रीवैल्यूएशन से। इन्वेस्टमेंट मेरा असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको कम करना है तो क्रेडिट। तो एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। डन। WCR IFR खत्म। डाउट्स प्लीज पूछो, कुछ तो रहेगा, पूछो ना। वही सोचने लगा कर रहा हूँ, कोई डाउट है क्या? अच्छा मैं सही में कोई डाउट सोच रहा था। कुछ सोचो, डाउट आ रहा वो है जो क्या? 3-4 केसेस आते हैं एग्जाम में, वो मैंने बोला 3-4 मार्क्स के लिए आते हैं, उसमें वो रिवैल्यूएशन भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अच्छा, अज्यूमिंग कि वो एक ही केस हुआ है। और फिर अगर IFR है और हमने IFR में से रिवैल्यूएशन से निकाला है तो फिर उसका जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन अगर हमने हमारी एंट्री में डेबिट किया है तो तो क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टनर्स को डेबिट करना। सब एक साथ करना सारे है, अकाउंट्स केस क्लोज वाइज करने ही है। केस वाइज। मतलब अभी केस 5 में केस 5 का करो, केस 4 में केस 4 का। मतलब एक बार पूरा केस खत्म हो गया, उसकी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस करके फिर केस 2 पे जाएगा। पर प्लीज ध्यान देना, जर्नल एंट्री लिखते वक्त केस 1 केस 2 ये सब कुछ डेट के कॉलम में नहीं आ सकता है। डेट के कॉलम में डेट ही आता है, ये सब कुछ पर्टिकुलर्स के कॉलम में आना चाहिए। और डाउट पूछो ना, कुछ तो पूछो।
खत्म करूँ बंद कर